हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। माय नेम इज़ सब्र आलम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ ए एन। यूज़ ए और एन का कहाँ पर होता है, चलिए देखते हैं। ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग। ए और एन का दोनों मतलब एक ही होता है। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, बट इनका यूजेस अलग अलग जगह पर होता है। और वो कैसे होता है, चलिए वीडियो में देखते हैं। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड्स। ए और एन का डिफरेंस डिपेंड करता है साउंड पर। एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, कि अगर कोई सामने वर्ड दिया है उसको स्टार्टिंग में पढ़ने पर साउंड कैसा आ रहा है, मतलब वोवेल्स जैसा आ रहा है या कॉन्सोनेंट्स जैसा आ रहा है, चलिए देखते हैं। When the next words starts with a consonant sound, अगर कोई वर्ड दिया है उसको पढ़ने पर शुरुआत में उसका साउंड कैसा आ रहा है, अगर वो कॉन्सोनेंट्स जैसा आ रहा है तो वहाँ पर यूज होगा अ। और अगर वही वर्ड वॉइस जैसा साउंड आ रहा है पढ़ने पर तो वहाँ पर यूज होगा ए एन। जैसे when the next word starts with a vowel sound, अगर कोई वर्ड दिया है उसको शुरुआत में पढ़ने पर उसका वॉइस अगर वोवेल्स जैसा आ रहा है तो वहाँ यूज़ होगा ए एन। अगर वही कोई वर्ड है उसको शुरुआत में पढ़ने पर उसका वॉइस आ रहा है कॉन्सोनेंट्स जैसा तो वहाँ पर होगा यूज़ ए का। चलिए एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। फ्रेंड्स, ए और एन का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है ए और एन का यूज़ कीजिए। अगर हम जानेंगे तो इजी कर सकते हैं, नहीं जानेंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल बोला है हमारा पी एल ई। एग्जाम्पल में डैश दे दिया है बी डबल ओ के बुक। क्या बोला है, यूज़ कीजिए ए और एन का। अब कैसे पता चलेगा यहाँ ए यूज़ होगा कि एन? सबसे पहले यहाँ हम फर्स्ट लेटर देखेंगे, ये हमारा बी हमारा कॉन्सोनेंट है, वो हम सब जानते हैं, तो हमारा यहाँ यूज़ हो जाएगा ए। याद रहे कॉन्सोनेंट के लिए ए यूज़ होता है और वोवेल्स के लिए हमारा एन यूज़ होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए कार। यहाँ बताइए आप लोग देखकर बताइए यहाँ ए का यूज़ होगा कि एन का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग वी हैव टू सी फर्स्ट लेटर। हम लोग पहला लेटर देखेंगे। यहाँ ये हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट्स के लिए फ्रेंड्स क्या यूज़ होगा, ए। तो यहाँ हमारा इजीएस्ट ऐसे हम ए लगा देंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डॉग लिखा है और यहाँ ऐसे डैश दे दिया। अब आप लोग बताइए कि यहाँ ए का यूज़ होगा कि एन का यूज़ होगा। हम सब जानते हैं कि ए का यूज़ हमारा कॉन्सोनेंट्स के लिए होता है और एन का यूज़ हमारा वोवेल्स के लिए होता है। लेकिन हमारे लिए हमको सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट लेटर लेना है। हमारा फर्स्ट लेटर क्या है फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट लेटर ये है, जो ये हमारा वोवेल कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स के लिए हमारा ओ यूज़ होगा। यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ बोला है फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब क्या होता है, मेंढक। ये सबसे पहले हम ये देखेंगे फर्स्ट लेटर हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉन्सोनेंट्स है और कॉन्सोनेंट्स के लिए हमारा हमेशा यूज होगा ए। यहाँ हमारा ए का यूज ऐसे हो जाएगा। आप लोगों को दे देता है अगर कोई वर्ड एग्जाम में, जैसे ऐसा कोई वर्ड दे देता है प्ले ग्राउंड, और यूज़ बोल देता है ए और एन का, यूज़ बोल देता है ए और एन का, तो आप लोग डरिए मत, घबराइए मत। सबसे पहले वी हैव टू सी
फर्स्ट लेटर, हमको सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखना है। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट लेटर देखेंगे। अगर कॉन्सोनेंट्स में मिलता है तो हमारा ए का यूज़ हो जाएगा, और ए ई आई ओ यू में मिलता है तो हमारा एन का यूज़ हो जाता है। हम सब जानते हैं कि वोवेल्स 5 होता है और कॉन्सोनेंट्स हमारा वोवेल्स को छोड़कर जितने लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हम 5 ए ई आई ओ यू को याद कर लेंगे तो जो वैसा ही पता चल जाएगा। ए ई आई ओ यू अगर हमको याद हो जाएगा तो बाकी जितने लेटर्स हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो एक एक लेटर देखते जाइए। ये हमारा हम जानते हैं कि ये वो ए ई आई और ओ यू में से ये कोई वर्ड ऐसा मिलेगा नहीं, इसमें हम लोग सब जानते हैं। यहाँ बताइए ए है क्या? यहाँ पर नहीं है। ई है? नहीं है। आई है? नहीं है। ओ है? ये भी नहीं है। यू भी नहीं है। तो क्या हम लोग बोले हैं, वोवेल्स को छोड़ने पर जितने जो लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो ये हमारा जो पी है वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट्स। तो इसके लिए इजी है, आप लोग ऐसे ए का यूज़ कर लीजिए। चलिए वोवेल्स का यूजेस कैसा होता है वो एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए ये तो हमारा यूज़ था ए का, और हम यूज़ देखेंगे एन का। यूज़ ऑफ एन, एन एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ जैसे देखिए B R E L A, ऐसे फ्रेंड्स दे दिया है। क्या दे दिया है? ये लिखा है अम्ब्रेला। क्या लिखा है? अम्ब्रेला। जिस तरह से हम लोग कॉन्सोनेंट्स में देख रहे थे एक एक वर्ड, उसी तरह हमको इसमें भी देखना है। हम सब जानते हैं कि जो वोवेल्स होता है वो 5 होता है। ए होता है, ई होता है, आई होता है, और ओ होता है, और एक यू होता है। ये हम जानते हैं हमारा वोवेल्स होता है। क्या? वोवेल्स होता है। तो सबसे पहले वी हैव टू सी फर्स्ट लेटर। देखिए हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? यू है। हम सब जानते हैं ए ई आई ओ यू हमारा वोवेल्स है, तो ऐसा ही हम यू को देख कर लगा देंगे ऐसा एन। और वोवेल्स के लिए हमारा यूज़ होता है ए एन, और कॉन्सोनेंट्स के लिए हमारा यूज़ होता है ए। और देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉन्सोनेंट्स नहीं है, ये हमारा वोवेल्स है। तो वोवेल्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ए एन। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। RANGE, ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? संतरा। और संतरा देखते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर देखेंगे। ये फर्स्ट लेटर, इसके लिए क्या यूज़ होगा? फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? वोवेल्स है। वोवेल्स के लिए क्या यूज़ होगा? AN। तो AN हम देखेंगे, ये हमारा वोवेल्स है तो ऐसा इसके लिए AN लगा देंगे। यानी जहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट्स दिखे वहाँ आप चुपचाप ए यूज़ कर दीजिए, और जहाँ आपको वोवेल्स AEIO देखे वहाँ आप AN का यूज़ कर दीजिए। इज एज बहुत ये इजी है फ्रेंड्स। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपके लिए ये कोई बड़ा बात नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए, हम फिर बताएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। ACTOR, एक्टर का मतलब क्या होता है? हीरो। हीरो क्या होता है? हीरो। और क्या है? हमको AN का यूज़ करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम वी हैव टू सी फर्स्ट लेटर। ये हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल्स है, और वोवेल्स के लिए क्या फ्रेंड्स यूज़ होगा? AN। तो सिंपल हम लोग A और N लगा लेंगे। ये हमारा हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आप सभी कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, और हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे, बट अगर ये आप देख लेते हैं तो शायद मेरे ख्याल से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो शुरुआत में कॉन्सोनेंट्स जैसा लिखा रहेगा, कॉन्सोनेंट्स मिलेगा आपको। जैसे कहने का मतलब ये है, ये हमारा HOUR। यहाँ बहुत फ्रेंड्स क्या बोला हूँ? फर्स्ट लेटर देखना है। क्या बोला हूँ? फर्स्ट लेटर देखना है। बट हमारा भी कहना सही है
बट कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं, कुछ साइलेंट, ये लिखा रहेगा HOUR से, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे आर, HOUR आर होता है, हावर नहीं होता है, ना ही आवर होता है, आर होता है। और आर कहने का मतलब ये जो हमारा एच है ये साइलेंट रहता है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसको छोड़कर ये वाला देखेंगे। और ये वाला क्या है हमारा वोवेल्स है, तो वोवेल्स के लिए क्या यूज होता है AN, तो इसके लिए यहाँ पर AN। आपको अक्सर ज़्यादा एग्जामिनेशन में ऐसा ही वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन करके मिलता है, देने मतलब एग्ज़ाम के लिए मिलता है। और अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर ये जानेंगे खुश होकर अरे ये तो हमारा कॉन्सोनेंट्स है, तो आप ए का यूज़ कर देंगे। बहुत बच्चे हैं जो ऐसा रहेगा HOUR, और ये फर्स्ट लेटर देखेंगे, उनका भी देखना सही है, उनका भी कहना सही है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, उनको नहीं लिखा है, साथ में लिखेंगे लेकिन ये पढ़ते नहीं हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। OUR आर होता है और, तो इसके लिए हमारा N का यूज़ होगा। बट बहुत बच्चे हैं ये फर्स्ट लेटर देखेंगे, ये कॉन्सोनेंट्स है, तो ये और का यूज़ कर देंगे, बट ये हमारा गलत है, ये सही है। चलिए इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स है वो हम देखते हैं। ये नोट में लिखिए फ्रेंड्स, ये नोट में आप लोग लिख लीजिए और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पॉर्टेंट, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट यानी द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट, कुछ द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पोर्टेंट, जो यानी जो लेटर्स के कुछ साउंड हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्या, जो लेटर्स के साउंड हैं, जैसे अभी हम बताए, हाँ ये HOUR वाला आपको ये वाला बताया, यानी जो लेटर्स होता है, जो ये लेटर्स होता है उसके साउंड बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप साउंड नहीं जानेंगे तो आप गलत कर देंगे, उसका यूजेस गलत कर देंगे। प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोनाउंसिएशन यानी जो बोलने जो वर्ड है उसको कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, अगर वो हम नहीं जानेंगे तो गलत कर देंगे। इसीलिए द साउंड ऑफ द लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो लेटर का साउंड है वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसको कैसे पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ हाँ, बहुत से बच्चे अब दोनों जगह यूज़ करेंगे ए का, मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे यूज़ करेंगे ए का, लेकिन यहाँ हमारा ए का यूज़ नहीं होगा फ्रेंड्स। क्यों नहीं होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा हाउस, बट डैश आर, इसको हम हावर नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ते हैं, ना ही हावर पढ़ते हैं, ना ही हावर पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आर। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा ये दोनों देखिए, ये जो एच है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या स्टार्ट होगा, देखिए इसको यहाँ हम पढ़ेंगे हाउस, हाउस हाउस नहीं हाउस। अभी आप सोचोगे कि यहाँ सर आवर पढ़ रहे हैं और तो जैसे वो आवर हो रहा है तो ये भी हाउस हो जाएगा, ये नहीं, यहाँ पर हाउस पढ़ेंगे, ये हमारा HOUSE हाउस होता है। तो एच क्या है हमारा यहाँ पर, यहाँ हम एच पढ़ रहे हैं तो यानी यहाँ एच हमारा कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स के लिए हमारा यूज हो जाएगा ए, बट ये हमारा एच यहाँ पर साइलेंट है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे आर। आर के लिए जब हम आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा ओ आ रहा है, ओ, तो ये हमारा वो क्या है वोवेल्स है, और वोवेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं AN। ये बहुत इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर द एच
at the beginning of R is silent. मतलब क्या है, यानी the H at the beginning of R is silent, यानी जो ये आवर है, यानी इसका शुरुआत में जो H है वो हमारा साइलेंट है, यानी the H at the beginning of R is silent, यानी ये हावर नहीं होगा फ्रेंड्स, R होगा, और ये R के जो पहले ये हमारा H है ये साइलेंट है, यही ये बोल रहा है द H at the beginning of R is silent, यानी हावर के पहले जो ये हमारा H है, ये लेटर है, ये हमारा साइलेंट है, इसके लिए हम R पढ़ रहे हैं और इसके वजह से हम N का यूज़ किए हैं, क्योंकि कभी भी ये H नहीं पढ़ा जाता है फ्रेंड्स, ये यहाँ से पढ़ा जाता है, लिखेंगे यहाँ से पूरा, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, यानी आपको ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा HOUR, लेकिन पढ़ेंगे R, ये पढ़ा जाता है, ये हमारा साइलेंट हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स, वो भी देखते हैं। देखिए क्या है बोला है, डैश अंकल बट डैश यूनिवर्सिटी। अब यूज़ करना है ए और एन का, चलिए देखते हैं कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स ये हम फर्स्ट लेटर देखेंगे, ये फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, वोवेल से, ये हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल से, तो इसके लिए हमारा यूज़ होगा ये हम इजी ऐसे पढ़ लेंगे। अभी आप सोचोगे यहाँ पर भी एन लगा है तो यहाँ पर भी एन लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, अभी हम आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जो हो रहा है, ये जो यू है कुछ ये यू का जैसा आ रहा है, पढ़ने पर ये यू का जैसा ये साउंड आ रहा है, यानी ये यूनिवर्सिटी है, ये यू के फॉर्म में आ रहा है, इसके लिए हमारा ओ का यूज़ होगा, ये सॉरी फ्रेंड्स ओ का यूज़ होगा, यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, यानी जो ये यू है यूनिवर्सिटी, यू यानी हमारा ये वाला यू आ रहा है, ये वाला यू, और ये यू आ रहा है, इसकी वजह से हमारा ओ यूज़ होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा जो वाई है, फर्स्ट लेटर जो हमारा वाई है, ये हमारा कॉन्सोनेंट्स है, इसके वजह से हमारा अ यहाँ ना जाइए, इसका साउंड में वो क्या बोला, साउंड पर डिपेंड करता है कि ए का यूज़ होगा कि एन का यूज़ होगा। लेकिन देखिए ये ये जो हम लोग यू पढ़ रहे हैं, जो ये यू, ये कुछ इसका साउंड ऐसा आ रहा है, ये यू का जैसा आ रहा है, और ये यू का जैसा क्या है, ये हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, और कॉन्सोनेंट्स के लिए हमारा हमेशा यूज़ होता है ए, इसकी वजह से यहाँ पर एन अंकल बट एन यूनिवर्सिटी। चलिए इसका रीजनेबल क्या है, वो रीजन देखते हैं हम। द यू एट द बिगिनिंग of university city sounds like, क्या मैं बोला, अभी वही बात बोला, द यू एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक, ये जो शुरुआत का यू है, इसलिए पढ़ने पर हमारा ये यू का जैसा आ रहा है, ये यू का जैसा आ रहा है फ्रेंड्स, क्या बोला है, द यू एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक यू, यानी जो शुरुआत में पढ़ने पर जो ये वाला यू आ रहा है, शुरुआत में का जो ये यू है, उसको पढ़ने पर, उसका साउंड पढ़ने पर ये यू का जैसा आ रहा है, इसके लिए हमारा यहाँ पर ओ का यूज हुआ है, और ये हमारा अंकल यानी ये हमारा कौन सा वोवेल्स है, इसके लिए हमारा एन का यूज हुआ है। फिर एक बार बता रहे हैं आपको, द यू एट द बिगिनिंग ऑफ अम्ब्रेला, द यू एट द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक यू, यानी जो यू है, ये जो शुरुआत का यू है, इसको पढ़ने पर ये वाला यू का जैसा आ रहा है, ये वाला यू का जैसा उसका साउंड आ रहा है, वॉइस आ रहा है, वोकल आ रहा है,
ये यू के जैसा उसका साउंड आ रहा है, वॉइस आ रहा है, तो इसके लिए हमारा यूज़ होगा और आप सोचेंगे ये जब ये यू के जैसा आ रहा है तो क्यों ये मतलब ये लगेगा, क्योंकि ये जो हमारा ये जो यू है, ये जो हमारा वाई है फ्रेंड, वो हमारा है कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स के लिए हम लोग सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज़ होता है ए और वॉवेल्स के लिए होता है यूज़ एन। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज की इस वीडियो में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।